हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय और उसके बाद जानेंगे हम उनकी रचनाएं। ठीक है, तो जान लेते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 26 जनवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। क्या था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में संपन्न हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में संपन्न हुई। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। आगे समझ में। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। इनकी अल्पायु में ही इनके माता पिता का साया उठ गया। इनके अल्पायु में ही अर्थात इनकी छोटी आयु में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। ठीक है बेटा, इनकी अल्पायु में ही इनके माता पिता का साया उठ गया। इन्होंने बंगला भाषा में ही अध्ययन किया, किंतु इन्हें हिंदी का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। भारतीय दर्शन में इनकी विशेष रुचि थी। इनका विवाह मनोहर देवी से हुआ, लेकिन एक पुत्र पुत्री को जन्म देकर वह भी स्वर्ग सिधार गईं। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देने के बाद जो इनकी पत्नी थी मनोहर देवी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। पत्नी के वियोग के समय से में ही इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। पत्नी के वियोग के समय में ही इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। आगे समझ में। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इनका जीवन परिचय। ठीक है, जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में संपन्न हुई। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। इनकी अल्पायु में ही अर्थात इनकी छोटी आयु में ही इनके माता पिता का साया इनके सिर से उठ गया। इन्होंने बंगला भाषा में ही अध्ययन किया, किंतु इन्हें हिंदी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। भारतीय दर्शन में इनकी विशेष रुचि थी। इनका विवाह मनोहर देवी से हुआ, लेकिन एक पुत्र पुत्री को जन्म देकर वह भी स्वर्ग सिधार गईं। पत्नी के वियोग के समय ही इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है बेटा, आगे समझ में। आगे हम जान लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखते हैं हम इनका साहित्यिक परिचय। महाकवि निराला जी का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। महाकवि निराला जी का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। यह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, लेखक और निबंधकार थे। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक कविता से किया। जूही की कली नामक कविता की रचना से इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। महाकवि निराला जी का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ, अर्थात जो निराला जी थे, निराला जी छायावादी की कवि थे। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध हिंदी गद्य लेखक और निबंधकार थे। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक कविता से किया। जूही की कली नामक कविता की
रचना से इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक है बेटा, ये था इनका साहित्यिक परिचय। अब हम जान लेते हैं इनकी रचनाएं। ठीक है, देखते हैं इनकी रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। काव्य, तुलसीदास काव्य इनके कौन कौन से हैं? तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। ठीक है बेटा, कौन कौन से काव्य हैं इनके? तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। ठीक है, अब जान लेते हैं हम इनके उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं इनके? उपन्यास हैं बेटा इनके अप्सरा, अलका, निरुपमा, चोरी की पकड़ और चमेली। ठीक है बेटा, कौन कौन से उपन्यास हैं? अप्सरा, अलका, निरुपमा, चोरी की पकड़, चमेली। ठीक है, कहानी संग्रह, और इनकी कहानियां कौन सी हैं? लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी, चमार आदि। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो। लिली, सखी, शुकुल की बीवी, चतुरी, चमार आदि। इसके बाद है बेटा इनका निबंध आलोचना, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक आदि। प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक आदि। पुराण कथा, इनकी पुराण कथा क्या है? महाभारत, रामायण की अंतर कथाएं। महाभारत और रामायण की अंतर कथाएं। ठीक है बेटा, आगे जानते हैं हम, देख लेते हैं इनके बालोपयोगी साहित्य। बालोपयोगी साहित्य कौन कौन से हैं? भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप। कौन कौन से हो गए बालोपयोगी साहित्य? भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप आदि। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। ठीक है बेटा, वीडियो बेटा आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।